ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। महमूदियत जनाब सैयदा कौनैन के लिए सारे हज़रात मिलजुल के सवाल तो माशाल्लाह हो चुका है। बस आज एक जुमले पे लगी है मोहर पढ़ते हुए से, तो मैं कहता हूँ बस वही दोहरा देना। ये आयत मैंने वही पढ़ी है जिसकी तफसीर भी मेरे मौला ने ही की है। ये इस आयत में तर्जुमा मैं आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ और उसके बाद मैं देखूंगा वो जुमला आप सुनना चाहते हैं या नहीं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है सूरह नहल के अंदर कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि मेरा हबीब ऐलान कर दो और सबको बता दो, फस्अलू सवाल करो अहले जिक्र से, इन कुंतुम ला तालमून अगर तुम इल्म नहीं रखते हो। अल्लाह कुरान में सवाल करने के लिए कह रहा है। लाहौर के अंदर एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे जिनका नाम था मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा। उनका बड़े रूटीन थी, काम किया करते थे वो इस बात पे, वो बच्चों के स्कूलों में जाया करते थे और बच्चों से जो किए जाते थे सवालात, वो उन सवालात के जवाबात दिया करते थे। वो लाहौर के एक स्कूल का ही दौरा कर रहे थे कि बच्चे उस्ताद के सिखाए हुए सवालात बार बार कर रहे थे। एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा अल्लामा साहब बताइए सुबह की नमाज की कितनी रकतें हैं? मौलाना ने फौरन जवाब दिया। दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा ईशा की नमाज की रकतें बताई, उसने फौरन जवाब दे दिया। अल्लामा साहब बताइए माह रमजान के रोजे कितने होते हैं? हज कौन से महीने में होता है? बच्चों ने उस्ताद के सिखाए हुए सारे सवाल कर लिए। तो मौलाना ने देखा कोने के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ था जो बार बार सवाल के लिए हाथ खड़ा करता था, मगर उस्ताद इशारा करता था, बच्चा सहम के हाथ नीचे कर लिया करता था। जैसे मौदूदी की निगाह पड़ी, उसने कहा बच्चे तू सवाल करना चाहता है? उसने कहा जी अल्लामा साहब मैं सवाल तो करना चाहता हूँ। उसने कहा उस्ताद से घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, वो बच्चा उस्ताद का सिखाया हुआ नहीं था। उसने कहा बच्चे तूने घबराना नहीं, तेरे दिल में जो सवाल आए तू कर सकता है। उसने कहा अल्लामा साहब फिर इजाजत है मैं कर दूं? उसने कहा बेटा बेझिझक हो के कर दे। कहा अल्लामा साहब फिर बताओ अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? जैसे ही उसने कहा अल्लामा साहब बताओ अल्लाह क्या कर रहा है, मौलवी पलट के कहने लगा बच्चे तो कहीं शिया तो नहीं? होने से है ना सैयद होने से। बच्चों ने भी किया, मैंने भी किया। वो अल्लामा साहब से बात घुमाने लगे। उसने कहा बेटा देखो अल्लाह ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, कायनात बनाई है। मैं तारीख का भी आलिम हूँ, हदीस का भी आलिम हूँ, मैं वाकया भी सुना सकता हूँ, आयत भी सुना सकता हूँ, हदीस भी सुना सकता हूँ, मगर मैं हकीर क्या जानूं? लेकिन उसने कायनात बनाई है, वो जिंदगी दे रहा है, वो मौत दे रहा है, वो बारिशों को बरसाता है, वो फसलों को उगाता है। बच्चा मुस्कुरा के कहना रहने दे अल्लामा साहब, ये काम उसके फरिश्ते भी कर रहे हैं। इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? अल्लामा साहब जान छुड़ा रहे थे, ये बच्चा पलट के कहने लगा घबराने की जरूरत नहीं, इजाजत हो तो मैं ही जवाब दे रहा हूं। जल्दी जवाब दे, कहा घबरा नहीं, अल्लाह इस वक्त आले मोहम्मद में दरूद उसमें भी यही है, फस्अलू अहल ज़िक्र, अहले ज़िक्र से सवाल करो। बंदे ने आके मेरे पांचवें इमाम से सवाल किया, कहा मौला अल्लाह कुरान में कह रहा है अहले ज़िक्र से सवाल करो। वो अहले ज़िक्र कौन है जिनसे अल्लाह सवाल करने का हुक्म दे रहा है? कहा मुझसे लेकर 12वें तक हम अहले ज़िक्र हैं। हमसे सवाल करो, हमसे सवाल करो। दलील भी साथ में दूंगा। उन्होंने तो दलील पूछी ही नहीं है, दलील पूछते तो मैं दे देता उधर बैठे बैठे। मूसा का सवाल है, मूसा के साथ अल्लाह का सवाल, सूरह ताहा के अंदर। शायद आप उस दिन मौजूद थे, मैंने किया था। आज भी फिर मोहर लग गई है ना, लगनी कैसे नहीं थी? सादात दुआ नहीं करते हैं। अल्लाह मूसा से कह रहा है माँ तिल का बेजमीने का या मूसा, हे मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा तेरे अल्लाह
सवाल करे तो जाहिल नहीं होते। हर सवाल जहालत की बिना पर नहीं होता। मूसा का जवाब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। मूसा कह रहा है जवाब के अंदर, हे या असाया, मालिक है मेरा असा है, अतवक्को इलैहा, मालिक मैं इसकी टेक लगाता हूँ, वाहुशो बिहा अला गनमी, मालिक मैं इसके साथ पत्ते झाड़ कर बकरियों को रिज़्क देता हूँ। अमीर अल-मोमिनीन का फिक्र, मैं तेरा भी मुजरिम, अल्लाह का भी मुजरिम, इस मिंबर से लेकर अर्शे उला तक, कब्र की रात तक मैं अपने फिक्रे का ज़ामिन हूँ। तेरे और मेरे इमाम ने फरमाया अस्सलामु अलैके हे या असालिल्लाह, मैं बराबरी तो हो ही नहीं सकती ना दोनों में, लेकिन फिर भी कोई करने की कोशिश भी करे तो क्या निकलेगी मेरे दोस्तों? इतनी सी तो बात निकलेगी ना। मूसा असा के साथ काम क्या करता है? पहला काम ये करता है, असा की कहता है मैं टेक उठ के भी बोलो तो फिक्रे का हक नहीं हो सकता। इज्जत अली की कसम, या तो खुदा के हाथ पैर मान के मुशरिक होना पड़ेगा, ना मानना पड़ेगा खुदाई अली की। मूसा कहते हैं मैं तो बस और क्या करता हूँ, असा को उठाता हूँ, उठा के घुमाता हूँ दरख्त के साथ। जब घुमाता हूँ तो पत्ते झड़ते हैं, बकरियों को रिज़्क मिलता है। बकरियां किसके अंडर है? मूसा के अंडर है। वो चराता है, वो देखभाल करता है। तो क्या करता है, जब बकरियां भूखी हो असा मार के उनको रिज़्क देता है। मेरे दोस्तों जब खुदाई भूखी होती है, चिल्लाती है मालिक हमें रिज़्क अता कर, अल्लाह अपने असा को कहता है या अली जरा उंगली को बंदे ने जो एतराज किया, वो एतराज उसने पता क्या किया? उसने कहा यार ये क्या हो गया मौलाना, तो आज हाथ से आगे निकल गए हैं भाई। अली अल्लाह का असा है, इतना मजबूत असा है कि खुदाई उसकी टेक लग सकती है। मैंने कहा मनहूस तू मर जा बुग़्ज़े अली के अंदर, अल्लाह की रस्सी मजबूत हो सकती है। सवाल पे ही पढ़ूंगा बस, कोई गुफ्तगू तमाम, आखिरी फिक्रा बिल्कुल आखिर। माशाअल्लाह। हशाम ने मेरे मौला को अपने पास बुलाने के बाद उसने कहा किया, उसने कहा मुझे पता चला है कि ये तो शियों का 5वां इमाम है, इसे तो तीर चलाना आता ही नहीं। वो क्यों नहीं? क्योंकि अच्छा मासूम तीर नहीं चलाते, कॉज रीजन वजह इल्लत सबब। तीर का वार होता है दूर से, दूर से वार बुज़दिल किया करते हैं बहादुर। इसलिए मेरे मौला तीर चलाया ही नहीं करते। वो कहते हैं इसने कभी तीर चलाया ही नहीं है, जिंदगी में कभी तीर निकाला ही नहीं है, लिहाजा इनको बुलाएंगे सामने। उसने तीरंदाज बुलाए, तीरंदाज बुला के सामने निशाना लगा, वो टारगेट पे निशाना मार रहे हैं, किसी का लगता ही नहीं है। मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी का लगता नहीं है। जैसे ही मेरे 5वें इमाम दाखिल हुए,
दाखिल होने के बाद कहने लगे कि आइए सरकार, हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे, हम चाह रहे हैं कि आज आप कोई निशाना बनाएं, आप भी कोई निशाना लगाएं। मकसद क्या था? मौला को शर्मिंदा करना, कि सरकार को हम शर्मिंदा करेंगे। लेकिन इज्जत अली की कसम मेरे दोस्तों, कमाल ये हो गया जैसे ही उसने तीर कमान के साथ मेरे मौला को देने की कोशिश की, मेरे मौला ने कहा कमान अपने पास रख, उठा के मेरे मौला ने तीर अपने हाथ में लिया। पहला तीर मारा निशाने पे लगा, दूसरा मारा पहले की पुष्ट पे लगा, तीसरा मारा दूसरे की पुष्ट में लगा, चौथा मारा तीसरे की पुष्ट पे लगा। जब लंबी कतार बन गई तो शस्त्र होके उठ के खड़ा हुआ, कहने लगा मौला, न मैंने आपके बाबा को तीर चलाते हुए देखा, न आपके नाना को तीर चलाते हुए देखा, न कभी आपको तीर चलाते हुए देखा। मौला ये